हेलो दोस्तों, न्यू मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में चलिए घनमूल निकालना सीख लेते हैं। तो हम इस वीडियो में आज यही बतलाने वाले हैं कि घनमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एक प्रश्न लिए हुए हैं जो प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर कर घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक संख्या 2744 यानी 2744। तो इसका ही घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो चलिए आपको बतलाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 2744, यह 2744 दिया हुआ है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, इसका 2744 का। चलिए यहाँ साइड में हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग को अभाज्य गुणनखंड आता होगा, फिर भी देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता चले। देखिए, तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं 2744 का। चलिए इस तरह से लकीर हम खींच लेते हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए तो इसे हम 2 से कटाते हैं। चलिए तो 2 से कटाएंगे तो यह 2 एक बार में कट जाएगा। चलिए 2 तिहाई 6, 2 सतह 14, 2 दूनी के 4। देखिए हम किस तरह से कटा है, इस तरह कटाना आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो अब भाग देंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। देखिए हम किस तरह से कटा है, 2 से इस, देखिए इसको, इस संख्या को कटाना है ना 2744 को, यानी कि इस बारी बारी सभी अंक को कटाना है। तो देखिए 2 से कटा दिए, इस 2 को एक बार में। अब चलिए यहाँ पर 7 है, तो हम क्या किए, इस 2 से कटाना है तो हम क्या किए, 3 बार में 6 ले गए। तो 6 ले गए तो 7 में ले 6 जब घट जाएगा तो 1 बचेगा, और ऊपर ले उतरेगा 4, तो 1 4 मिलकर हो जाएगा 14। तो 2 7 14 कटा दिए। अब चलिए ऊपर 4 है तो इस 4 को कटाना है। तो देखिए हम क्या किए, 2 दूनी के 4 होता है, 2 दूनी के 4 है, यानी कि 2 दूनी के 4, यानी कि 2 बार में इस 4 को भी कटा दिए। तो इस तरह से आप लोगों को कटाना आना चाहिए। चलिए अब देखिए पुनः हम इसे 2 से ही कटाते हैं क्योंकि 2 से अभी कट रहा है। तो 2 छके 12, 2 अठे 16, कट गया, 2 छके 12। इस तरह से आपको कटाना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं भी समझ में आया होगा ना हम किस तरह से कटा रहे हैं, तो यदि यहाँ पर ध्यान देंगे ना तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम इसे 2 से कटा रहे हैं। देखिए इस 6 को कटाना है तो 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार में यह 6 कट जाएगा। तो 3 बार में यह 6 कट गया। अब चलिए इस 8 को कटाना है तो 2 चौके 8, यानी कि 4 बार में यह 8 भी कट जाएगा। अब चलिए इस 6 को कटाना है तो 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार में यह 6 भी कट जाएगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है आसानी से। अब चलिए यहाँ पर आ गया 343। तो 343 तो अब 2 से नहीं कट सकता। अब चलिए यह 3 से भी नहीं कट सकता और 5 से भी नहीं कटेगा, यह 7 से कटेगा। चलिए 3 से क्यों नहीं कटेगा, 3 से कटाने का नियम आप लोगों को पता होगा। यदि संख्या दिया रहता है उसमें जितना अंक रहता है, यदि उसको जोड़ेंगे, यदि उसका जोड़ 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कटती है। तो देखिए 3 4 कितना होता है, 7 और 7 3 10, तो 10 तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए यह 343 भी 3 से नहीं कटेगा। तो अब चलिए 5 से भी नहीं कटेगा, तो चलिए हम इसे 7 से कटाते हैं। तो 7 से जब 343 को कटाएंगे तो 49 बार में कट जाएगा। अब चलिए इस 49 को 7 से कटा देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा। इस 7 को 7 से कटा देते हैं, यह 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को रुक जाना है। अब देखिए चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए ना, तो इसको जिस हम अंक से कटा हुआ है ना उसको इसके गुणा में यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 1 2 3, यानी 3 को 2 आया तो लिखेंगे 3 को 2 इसके गुणे में, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब चलिए 1 2 3, यानी 3 को 7 भी आया तो लिखेंगे 3 को 7 इसके गुणे में, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब चलिए अब इसको हम सजा कर लिख देते हैं। चलिए यह तो इसी तरह रह जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 को 2 आया है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। अब चलिए गुणे, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 को 7 है तो लिख सकते हैं 7 के पावर 3। अब चलिए अब देखिए इधर हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं, यानी कि घन कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से देखिए, घन का चिन्ह कुछ इस तरह से रहता है, आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए इस तरह से खींच दीजिएगा। अब चलिए इस तरह से, देखिए यह तो वर्गमूल का चिन्ह हो गया, लेकिन घन करना है ना तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। अब चलिए यह संख्या इसके अंदर लिख देते हैं। अब चलिए देखिए यह दर्शाता है यह 3 कि देखिए यदि इसके अंदर में
3 गो अंक एक जैसा आएगा ना, तो एक अंक बाहर आसानी से निकाला जा सकता है, तब यह हट जाता है। तो यही होता है घनमूल का मतलब। इस पर ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। चलिए इधर भी जिस तरह से यह किया ना, इस तरह से इधर भी कर लेते हैं। अब चलिए लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3। अब चलिए, अब देखिए यह क्या दर्शा रहा है कि यदि देखिए यह दो अंक है 3 बार आया है, तो एक बार 2 बाहर निकाल सकते हैं तो यह हट जाएगा। यह 7 देखिए 3 बार आया है, तो इसको भी एक बार बाहर निकालेंगे तो यह भी हट जाएगा, यानी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको तो इसी तरह भी रहने देंगे। अब चलिए देखिए इस 2 को बाहर निकालिए, क्योंकि 2 3 बार आया तो एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, गुणे। देखिए ये 7 भी 3 बार आया तो एक बार 7 बाहर निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इस तरह से इसको लिख देंगे। चलिए बराबर, देखिए 2 साथ कितना होता है 14। तो यही हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया। मतलब इस तरह से घनमूल का आंसर आ गया। यानी जब आप 2744 का क्यूब रूट करेंगे, यानी कि घनमूल निकालेंगे, तो यही आएगा 14। तो इस तरह से आसानी से घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो हमको उम्मीद है कि यह वीडियो में आपको सभी बातें समझ में आई होगी। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम भी होता होगा तो कुछ सोचिएगा मत, टेंशन भी नहीं लीजिएगा, सीधे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आपको कुछ जानकारी के लिए बतला दें कि जो हम यह क्वेश्चन लिए हुए थे, यह क्वेश्चन क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 6.2 का उदाहरण नंबर 5 नंबर है, जाकर आप देख भी सकते हैं। तो हम क्लास 8 का मैथ लिए हुए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ हम लोगों का इतना था कि आज सीखना था कि घनमूल किस तरह से निकाला जाता है।